चलिए सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं और सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहले मैं फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है उसको समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा कि पहले बोला गया था इक्वल कॉर्ड जो सर्कल की होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। अब क्या आ गया आपका 9.2 थ्योरम, और थ्योरम 9.2 में क्या बोला गया है कि इफ टू कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर, मतलब यहां पे उल्टा बोल दिया गया है कि जो दो कॉर्ड है अगर सेंटर पे एक इक्वल एंगल बनाती है तो कॉर्ड भी आपस में क्या होगी, स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या है सुनिए ध्यान से, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये जो दो कॉर्ड है वो जो एंगल बना रही वो एंगल आपस में क्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है आपको, तो प्रूफ करना है आपको ये कॉर्ड्स भी क्या होंगी, क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। 9.2 थ्योरम ये कहती है if two chords subtended equal angle at the center then the two chords are equal, तो ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या होगी, इक्वल, प्रूफ करना है। तो आप बताइए एबी को सीडी के इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता रहे होंगे या नहीं, और कॉन्ग्रुएंट बताने के रूल्स क्या है, ये 5 है। इसमें थ्योरम 1 में हमने एस लगाया था कि नहीं लगाया था, अब कौन सा रूल लगेगा वो आपके डिपेंड करता है गिवन पे। इस बार ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस है, और दो साइड के बीच का एंगल देखिए इक्वल है, गिवन है, तो कौन सा रूल बन गया, साइड एंगल, तो लिख दीजिए, बस लिखने का काम है आपको, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, एओबी एंड कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओए को बताना पड़ेगा ओसी के इक्वल, रीजन क्या है, रेडियस, एंगल 1 को इक्वल बताना होगा एंगल 2 के, रीजन क्या है, गिवन है ये, और अब आपको बताना पड़ेगा ओबी इक्वल टू ओडी, ओबी इक्वल टू ओडी। अब ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल, देयरफॉर बाय सीपीसीटी आपका जो ए बी है वो सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल, हेंस प्रूव्ड। कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम आ रही है आपके पास में 9.3, सारी थ्योरम्स कवर कर रहा हूं मैं इस लेक्चर में ताकि आपको थ्योरम समझ में आ जाए, फिर धड़ाधड़ हम सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आती है 9.3, अब 9.1 हो गई, 9.2 हो गई, 9.3 का स्टेटमेंट क्या है, 9.3 का स्टेटमेंट है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड, या अ लाइन की जगह आप बोल दो अ परपेंडिकुलर लाइन, क्या बोलेंगे आप, अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका रफली फिगर देखिए पहले फिर बनाते हैं प्रूव करने वाला। एक कॉर्ड है, ये उस सर्कल का क्या है, सेंटर, इससे परपेंडिकुलर डाली जाए कॉर्ड के ऊपर, क्या डाली जाए, एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जाए, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, या आप डायरेक्ट बोल दीजिए दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। आ जाते हैं, ये सर्कल है आपका, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम दे दिया हमने ए बी, ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया एपी, आया था हमें, और ये एपी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, क्या है बेटे, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, 90, तो ये गिवन में आ गया। अब ये किस चीज में आ गया बेटे, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपका एपी जो है वो पीबी के इक्वल है, कहा ना इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन जरूरी है, और कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन एओ एंड बीओ, ये सेंटर है ओ, तो आपने ए से ओ को और बी से ओ को ज्वाइन कर दिया, चूंकि कंस्ट्रक्शन है इसलिए कौन सी लाइन आएगी, डॉटेड रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। अब आपको एपी इक्वल टू बीपी बताना है बेटे, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट करने के 5 रूल है। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, 90 डिग्री दिया है तो सबसे पहले सोचिए कि आरएचएस तो नहीं लग रहा है,
आरएचएस रूल का मतलब होता है, वो भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखिएगा। आरएचएस रूल का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब होता है कोई भी एक साइड। तो जरा ध्यान से देखिए, जो टोट एंगल आपको प्रूफ करना है उनके नाम लिख लेते हैं अपन। इंट्रेंगल एओपी, इंट्रेंगल बीओपी, एओपी एंड, इसमें एक 90 डिग्री तो दिख रहा है भैया। बोले हाँ जी भैया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोले पहला काम हो गया। बोले हाइपोटेनियस, तो पहले वाले ट्रायंगल में 1 के सामने वाला हाइपोटेनियस क्या है? ओए, तो इसका हाइपोटेनियस ओए हो गया, और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ओबी। क्या वो दोनों इक्वल है? बोले हाँ जी भैया, क्योंकि क्या है? रेडियस है। एक कोई भी साइड बताइए, तो एपी और बीपी तो बता नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रूफ करना है। तो एक और साइड कौन सी बच रही है? ओपी। ओपी इसमें भी आ रही है, और ओपी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओपी। क्या कारण? कॉमन साइड। क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर बाय, कौन सा रूल बन गया? आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड रूल। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो देयरफॉर बाय corresponding part of congruent triangle AP क्या एक हो जाएगा? BP के इक्वल। AP इज इक्वल टू BP। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। बॉक्स में डाल दीजिए, और हेंस कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज आप कमेंट में पूछिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसी में। थ्योरम 9.3 के बाद हमारी सेकंड थ्योरम आ रही है 9.4, मतलब फोर्थ थ्योरम आ रही है 9.4। और 9.4 थ्योरम ये कहती है, समझिएगा, कि जब किसी सर्कल की एक कॉर्ड के ऊपर उस कॉर्ड के सेंटर पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें, तो ये जो कॉर्ड है और ये जो आपका लाइन है जो सेंटर से ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट को, ये जो लाइन है वो कॉर्ड पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो क्या स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आपका? कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। मतलब एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है, वो अपने कॉर्ड के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सॉरी, यहाँ पे बैठे हुए बच्चे जरा मस्ती करते रहते हैं तो देना पड़ती है उनको। चलिए, अब इसी थ्योरम में उसको हम करते हैं, और ये थ्योरम है हमारे पास 9.4 थ्योरम। अब यहां पर गिवन क्या हुआ? देखिए जरा ध्यान से। हाँ, अब आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर। दैट मींस आपको एंगल 1 और 2 को क्या पर प्रूफ करना है? 90 डिग्री। तो प्रूफ में आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, और साथ ही साथ आपको गिवन में क्या आ जाएगा? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, दैट मींस एपी और बीपी क्या है? तो एपी इज इक्वल टू बीपी। प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन में फिर वही ज्वाइन करना था, एओ और ओबी, ठीक है? अब वापस से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका क्या होगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 90 डिग्री गिवन था, तो हमने आरएचएस रूल लगा लिया। अब क्या करेंगे? तो आते हैं प्रूफ में, देखते हैं। सबसे पहले तो एक रेडियस इक्वल है इस रेडियस के, दूसरा ओपी ओपी क्या है? कॉमन, और तीसरा ये एपी और बीपी आपको दिया है, मतलब ये तो और इजी हो गया। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले ओए इक्वल टू ओबी, रीजन। दूसरा क्या लिखेंगे आप? ओपी ओपी कॉमन, और तीसरा आप क्या लिख देंगे? एपी इज इक्वल टू बीपी फ्रॉम 1। आप गिवन भी लिख सकते हैं, या गिवन में इक्वेशन 1 देंगे तो फ्रॉम 1। तो बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एओपी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एओपी बीओपी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर बाय सीपीजीटी, बाय सीपीजीटी क्या होगा? आपका एंगल 1 एंगल 2 के, पर अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो 90 डिग्री है। अभी तो केवल ये प्रूफ हुआ है कि वो दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है बेटे? तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमने थोड़ी सी देर के लिए दोनों को क्या मान लिया? x डिग्री। ये हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया, लेट। बट
अब आप बताइए क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने पे 180 नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों? रीजन लीनियर पेयर एंगल। अब एंगल 1 की वैल्यू भी आप x डालेंगे, एंगल 2 की वैल्यू भी आप क्या डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 2x। कट कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 90 आई तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आपकी जो ओपी लाइन थी वो परपेंडिकुलर है या नहीं है एबी पे? तो प्रूफ आपको यही करना था। क्या प्रूफ करना था आपको, कि आपकी जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगी एबी पे, और करके आप लिख लीजिए एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा 90 डिग्री के। आया समझ में या नहीं आया? इसको आप कॉपी कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आ रही है हमारे पास, थ्योरम 9.5, जिसका स्टेटमेंट है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the same arc in the remaining part of the circle। यही है 9.5। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा सॉरी, 9.5 का स्टेटमेंट मैंने 9.7 वाला बोल दिया है। 9.5 का स्टेटमेंट ये कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, जब किसी एक सर्कल की दो कॉर्ड इक्वल ले ली जाए तो उन दोनों कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब आपको बता रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब आप ध्यान दीजिए, किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है, डिस्टेंस तो बहुत सारी निकल सकती है लाइन की, यहां भी निकल सकती है, यहां भी निकल सकती है, यहां भी निकल सकती है, ये भी निकल सकती है, पर ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगी। डिस्टेंस कौन सी कहलाएगी, जब पॉइंट से हम क्या डालें, लाइन परपेंडिकुलर डालें। तो यहां से भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी पड़ेगी। तो ये कॉर्ड की, ये वाली जो कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और ये वाली जो कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। अब उसने ये बोला है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब दो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती है। ये आपको क्या करना है बेटे, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं और समझते हैं। एक कॉर्ड ले लिया आपने यहां पर, ये ए और ये बी, ए बी कॉर्ड हो गई, और इसी के एक पर हमने एक अनदर कॉर्ड ली, थोड़ी बड़ी हो गई है, सी और डी। अब ये क्या है बेटा, सेंटर। अब सेंटर से अगर दोनों की डिस्टेंस निकाली जाए, वो दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। मतलब आपका ये ओ पॉइंट जो है पी और ओ क्यू, गिवन में क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में आपको ये दिया गया है ए बी इक्वल होगा सी डी के। प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है बेटे, ओपी जो होगी वो ओ क्यू के इक्वल होगी। और इनडायरेक्टली ये भी गिवन है कि ये जो हमारा एंगल है वो एंगल क्या है, 90। इनडायरेक्टली क्योंकि डिस्टेंस बोला गया है उसमें, तो यहां लिख देंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको, जॉइन ओ एंड ओ सी, ओ एंड ओ सी। अब आपको प्रूफ कर रहा है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। तो आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होंगे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एक तो OA और OC इक्वल है। रीजन क्या लिख दोगे आप, रेडियस। क्या रीजन लिखोगे आप, रेडियस। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, मतलब आर भी हो गया, एच भी हो गया। अब कोई एक साइड इक्वल बता दे। अब ये वाली साइड तो आपको प्रूफ करनी है, ये तो बता नहीं सकते आप। तो आपको क्या बतानी पड़ेगी, एपी और सीक्यू आपस में क्या है, इक्वल। एपी और सीक्यू क्या है, आपस में इक्वल। उसको बताने के लिए भी आपको एक थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यही लिखते हैं, वी नो दैट अ लाइन
ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अभी प्रूफ किया था हमने, फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है बेटे, वो बाइसेक्ट करता है। पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था अपन ने कि एक सर्कल में कॉर्ड के ऊपर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि ये सेंटर है और सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो ए बी है उसको ये वाली जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगी। तो लिख सकता हूं क्या मैं, एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एबी, या ऐसा भी लिख सकता हूं 2AP इज इक्वल टू एबी, हाँ या ना, एपी का डबल एबी होगा और सीक्यू का डबल सीडी होगा, सीक्यू का डबल सीडी होगा। एंड इसको इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए, ये वाली आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये वाली इक्वेशन 2 हो गई, और यहां पे आप क्या लिख देंगे, एंड इन एंड डबल ऑफ सीक्यू, डबल ऑफ सीक्यू इक्वल हो जाएगा सीडी के। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 में बोल रहा है एबी सीडी के इक्वल है, 2 में बोल रहा है एबी 2AP के इक्वल है, और 3 में बोल रहा है सीडी 2CQ के इक्वल है। तो 2AP इक्वल हो जाएगा 2CQ के, 2 से 2 तो आपकी AP इक्वल टू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हम दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा आप, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल एन ट्रायंगल AOP लिया आपने, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा COQ, एन ट्रायंगल COQ। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले क्या बताएंगे आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या बताएंगे आप, OA इक्वल टू OC बता देंगे आप, क्योंकि एक 90 डिग्री बता दिया आपने, R हो गया, और 90 के सामने वाला OA और 90 के सामने वाला OC, ये दोनों हाइपोटेन्यूज हो गए, है ना। क्यों ये इक्वल, कारण रेडियस। और एक साइड बतानी है जो अभी भी आपने प्रूव कर ली, AP इक्वल टू, ये क्या है, फ्रॉम 4 या प्रूव्ड अबव। देयरफॉर बाय RHS रूल, देयरफॉर बाय RHS रूल, RHS रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। कोई डाउट। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास, देयरफॉर बाय CPCT, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा आपके पास, OP इक्वल टू OQ। और आपको शायद यही प्रूव करना था, OP इज इक्वल टू OQ, हेंस प्रूव्ड। कीजिए कॉपी इसको। चलिए आज के लिए लास्ट थ्योरम, थ्योरम 9.6, और इसका स्टेटमेंट ये कहता है, अभी आपने क्या थ्योरम पढ़ी, थ्योरम ये पढ़ी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ये पढ़ा आपने। अब इसका उल्टा कि अगर दो ऐसी कॉर्ड ली आपने जिनकी डिस्टेंस क्या है, तो कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल। तो इसका एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से जरा देखिएगा। AB और ये C और D, ये क्या हो गया आपका सेंटर। अब आपको ये बोला गया कि सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल। मतलब आपका गिवन में क्या हो जाएगा बेटे, OP इज इक्वल टू, क्लियर है, OP इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इनडायरेक्टली आपको ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 और 2 क्या है, 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है अब आपको, AB इज इक्वल टू CD। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे आपको, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा, जॉइन OA एंड OA एंड, बहुत ध्यान से देखना। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल
COQ, AOP एंड COQ। सबसे पहले क्या बता देंगे बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, रीजन, फिर आप बता देंगे OA इक्वल टू रीजन। अब आप एक चीज और बताएंगे, अब वो एक चीज क्या है आपके पास में, OP इज इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। तो कौन सा रूल बन गया बेटे, therefore by RHS rule ट्रायंगल AOP is congruent to triangle COQ, AOP और COQ congruent हो गए, तो therefore by CPCT से क्या हो जाएगा बेटे, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ, AP इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 1। अब वी नो दैट, एक थ्योरम आपने पढ़ी है क्या, कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्या पढ़ी है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करती है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो मैं लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर हमारा जो AP का डबल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AP के, एंड डबल ऑफ CQ किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, जरा ध्यान से देखिए, आपको अभी क्या प्रूव किया है कि AP और CQ इक्वल है, और AP का डबल AB के इक्वल है, और CQ का डबल CD के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने उठा लिया AP इक्वल टू CQ, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2AP इक्वल टू 2CQ भी होगा, हाँ या ना। अब 2AP को आप क्या लिख देंगे, AB, और 2CQ को आप क्या लिख देंगे, CD, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका थ्योरम। तो आज के वीडियो लेक्चर में 6 थ्योरम्स हमने प्रूव करी है, बाकी बची हुई 5-6 थ्योरम्स जो भी है वो कल हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो को आप देखिए, नोट कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बाय।